ओम शांति। आवाज आ रहा है सबको? ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज है बाबा के 27 तारीख गुरुवार के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। और प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होंगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? आज की मुरली बहुत धारणा वाली है। जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होंगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? क्या होंगी उनकी निशानियां? जवाब, उनका बुद्धि योग फर्स्ट पॉइंट किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। सेकंड पॉइंट, जिनकी सच्ची प्रीत है वे सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सत्युग का महाराजा महारानी बनना। थर्ड पॉइंट, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। फोर्थ पॉइंट, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। फिफ्थ, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। सिक्स पॉइंट, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। सुना? बाबा कहते उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। अभी ये 6 पॉइंट हैं, तो हर एक अपना चेक करे कि मेरे अंदर ये 6 बातें कितना परसेंट हैं और कितना परसेंट नहीं है। फर्स्ट, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता, नहीं जाता बाबा के सिवाय। वे आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। सेकंड पॉइंट, जिनकी सच्ची प्रीत है वे सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना, हर बात में विजयी बनते हैं, अर्थात सत्युग का महाराजा महारानी बनना। थर्ड पॉइंट, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं। तो सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, चेक करें अपने आप को, कुछ भी छिपा नहीं सकते। फोर्थ, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवा, दधीची ऋषि की तरह
सर्विस में हड्डियां देंगे। 6, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। गीत है, आज का गीत भी बहुत अच्छा है। ना वे हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। ना बाबा हमारे से अलग होगा, न दुख निकलेगा। उल्फत मीन्स दुख। बाबा कहते ओम शांति। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो ये विनाश का समय है। बाबा कहते ये बात तुम जानते हो कि अभी कौन से समय पे आके खड़े हैं। अंतिम समय है ना एकदम। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होंगी वही विजय पाएंगे, अर्थात सत्युग के मालिक बनेंगे। अंडरलाइन। शिव बाबा ने समझाया है विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं, तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में तो बहुत फर्क है ना। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, अंडरलाइन, जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है ना, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा खत्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये लिखने में कोई डर की बात ही नहीं। बाबा कहते ये बात लिखने में कोई डर की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं खुद कहता हूं कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, जो विपरीत बुद्धि वाले हैं बाबा कहते हैं उनका तो विनाश होगा। बाबा कहते और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है ही नहीं। बाबा कहते हैं मेरे साथ कोई की प्रीत, सच्ची प्रीत कोई की नहीं है। तुम्हारी ही प्रीत है ना। बाबा कहते हैं बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन है। ये तो जरूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते हैं ज्ञान का सागर, पतित पावन, परम पिता या पानी की नदियां। अंडरलाइन, आज ये अंडरलाइन है। परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन है। आज आप सब लिखना, ये होमवर्क है, ये तो जरूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते हैं ज्ञान का सागर, पतित पावन, परम पिता या पानी की नदियां। ज्ञान गंगा व पानी की गंगा। इस गंगा से पावन बनेंगे, ज्ञान गंगा से या ये पानी की नदियों से। ये तो सहज है ना। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए। किन्हों को देना चाहिए?
गीता पाठशाला वालों को, जो लौकिक गीता पाठशालाएं है ना, बाबा कहते वे तो ढेर है, उनको खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं ना, क्योंकि वही भूले हुए हैं और वही सबको भुला रहे हैं। रोज सुना सुना के और सबकी बुद्धि को जड़ कर रहे हैं कि गीता में ये कहा, गीता में ये कहा। उनको बुलाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझें, यह गीता वालों को बुलाते हैं। शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है। बाबा कहते गीता की अपरम अपार महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। भक्ति मार्ग की गीता की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। बाप कहते हैं इस गीता की बात कर रहे हैं। ये मुरली क्या है? गीता है ना। बाबा कहते मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूं। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वे बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य कहते हैं, मैं ही सत्य बताता हूं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। सुना? ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तो तुमको पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है। क्या क्या है मुख्य बात? बोलो, क्या है मुख्य बात? बाबा कहते परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। बाप कहते हैं यूरोप वासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि तो समझ नहीं सकते। तुम भी पत्थर बुद्धि थे ना, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने? थे पारस बुद्धि, तो बाबा कहते फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने? ये भी वंडर है ना। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करना नहीं जानते, वे दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? जो नॉलेज ही नहीं धारण करते तो पद भी ऐसा ही पाते हैं। जो सर्विसेबल हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। बाबा कहते हैं यहाँ सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। कई तो यह भी समझते नहीं है कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा, चाहे सगे बने व सौतेले बने। विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। अंडरलाइन। सुना? बाबा कहते कई तो यह भी समझते नहीं है कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा, चाहे सगे बने व सौतेले बने।
विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अंडरलाइन, बाबा कहते कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूं, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को बैंजो दे दिया, मुरली फिर कृष्ण को दे दी। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते ही नहीं। भारत की ही बात है ना, भारत में ही देवताओं का राज्य था, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि, बाबा कहते हैं जिस पर पंछी आदि कीचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं ना। किंग अंग्रेजी अक्षर है, कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य है। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है बाप को याद करो। सुना, बाबा कहते पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। एक बाबा के साथ प्रीत नहीं है तो फिर औरों के साथ प्रीत लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। सुना, शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशुक माशुक बन जाना है। बाबा कहते तुम्हें आपस में आशिक माशुक बनना है या मेरे साथ प्यार करना है, मुझे करना है। बाबा कहते फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है ना, बुद्धि टूटती नहीं है। बाबा कहते फिर वहां से बुद्धि हटाने में मेहनत लगती है ना, एक बार जुड़ जाए तो फिर तो मेहनत लगेगी ना। बाबा कहते बुद्धि टूटती नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते हैं। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। अगर ब्रह्मा बाबा को गाली दी तो शिव बाबा सुन लेगा। और अब तो दोनों साकार में नहीं, अब तो शिव ब्रह्मा बाबा साकार में नहीं है,
तो अभी तो जो निमित्त आत्मा को गाली दी तो दोनों सुनेंगे। बाबा कहते अगर निमित्त को कुछ बोला तो बाप दादा को ही बोला। बाबा कहते इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ न सके। ब्रह्मा बिगर तो शिव बाबा भी सुन न सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, जो बाबा को मानते ही नहीं, समझते हैं ये तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब हैं। बाबा कहते परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। जैसे समझते हैं ना कई कि हम बहनों को क्यों माने, बहनें भी तो पुरुषार्थी तो हैं, हम उनका क्यों सुने, वो भी हमारे जैसे ही। बाबा कहते परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं हैं, सर्विसेबल बनते नहीं। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है ना। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है। जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं। सुना बाबा कहते ये भी सब माया है, ये सब प्रवेशता आदि से कुछ नहीं होता है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बाकी मेरे में यह आता है वह आता है, ये सब माया है। ये सब माया अपने दरवाजे खोलती है। मेरी याद ही नहीं होगी, अंडरलाइन। बाबा कहते हैं अगर मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। पूछो अपने आप से, अगर बाबा याद नहीं होगा तो फिर प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। बाप कहते हैं तुम मामेकम याद करो। ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूं, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है ना। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं। चित्र फाड़ भी डालते हैं, कई तो चित्र ही फाड़ देते हैं। अरे ये तो बाप ने चित्र बनवाए हैं ना, तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत। सुना, बाप की याद भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रड़ियां नहीं मारनी है। घर में बैठे बाप को याद करती रहो। बाबा कहते हैं बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। बांधेली माना जो बंधन वाली आत्माएं हैं, उन्हों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। बाबा कहते तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है। उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। सुना, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं, नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है,
ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जिनकी बुद्धि में धारणा होती है। जिनको धारणा नहीं होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है, ये अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। सुना? ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। आज बाबा बार बार पद की बात याद दिला रहे हैं। अगर बाप से प्रीत नहीं रखी तो फिर ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी हैं। कभी कोई परग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाएं, यहाँ तो कोई मजा ही नहीं। ऐसे भी कई आत्माएं कहती हैं। वहां तो नाटक, बाइस्कोप आदि खूब हैं। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वह यहाँ ठहर न सके, वो तो ज्ञान मार्ग में चल न सके। बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं। खुशी में रहना चाहिए ना। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूं तो मजा ही नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। बड़ा मजा आता है, बाबा की याद में बड़ा मजा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। यह बैठ याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है, फिर सारा दिन फ्रेश रहता है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है, बाबा पहले से ही बता रहे हैं। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं। माया कहीं ना कहीं बुद्धि को लगा देती है, बिजी कर देती है और बाबा से हटाती है। बाप से वर्षा लेना है ना तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। अंडरलाइन। अगर बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही ये अंतिम जन्म व्यतीत करना है। बस जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है और बाबा की सेवा करनी, बस यही लक्ष्य रखना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर ये सर्विस कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं सोचो अभी तो हमारे बहुत दिन बचे हैं। बाबा कहते कल कल करते तो मर जाएंगे, काल आ जाएगा कल कल करते। बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितना मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहां तो लड़ाई आदि नहीं होगी। ये सब पिछाड़ी के हैं ना, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वे राज भाग पाएंगे। बाबा कहते जो निधन के हैं वो ऐसे मरेंगे और जो बाबा के हैं, धनी के हैं,
बाबा कहते वो राजभाग पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है ना कि हम अपनी कमाई से, अपने तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। और हम अपने घर में, बाबा के घर में, यहाँ मांगना शब्द ही नहीं होता है, यहाँ तो सहयोग होता है। परिवार में एक दो को सहयोग दिया जाता है। लौकिक में भी कोई होता है तो सहयोग करते हैं ना, भाई भाई को, बहन बहन को, बहन भाई को सहयोग करते हैं ना एक दूसरे को। बाबा कहते हम भीख नहीं मांगते हैं किसी से, जरूरत ही नहीं है। अपने तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तो तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। दुनिया वाले करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हैं, बॉम्ब्स मिसाइल आदि बनाते हैं। और हम क्या करते हैं? हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा कहते गरीब बच्चों का, तो मेरे बच्चों का पाई पाई भी बहुत अमूल्य है। बाबा के एक एक ब्राह्मण बच्चों का, सच्चे बच्चे का 1 रुपए की भी बहुत वैल्यू है। बाबा कहते हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है, क्योंकि हम जो भी करते हैं बाबा के घर में वो बहुत दिल से, प्यार से करते हैं। और दुनिया वाले जो करेंगे वो तो कैसे करेंगे? दिखावे से करेंगे ना। बाबा कहते इसीलिए हमारा एक का पदम गुना जमा होता है। और वो कितना भी करें उसकी, उनकी इतनी वैल्यू नहीं है। वो लाख भी करें और बाबा का बच्चा 1 भी करे, 10 रुपया भी करे, वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि उसने दिल से किया, प्यार से किया है। मेरा बाबा, मैं अपने बाबा के यज्ञ में दे रहा हूँ, सेवा में दे रहा हूँ, सफल कर रहा हूँ, उस भावना से दिया है, इसीलिए उच्च पद पा लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब याद प्यार तो दो बाबा को। मुरली का सार। क्या? मुरली का सार है, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। सेकंड पॉइंट, बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनना है। आज बाबा कह रहे हैं प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं जोड़नी है। वरदान, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं है, लेकिन स्वार्थ से है।
स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। बाबा कहते ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है ना। रिपीट, आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं है, लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। वो स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। इसका असर हमारे पर नहीं होता। ओम का हेडलाइन है, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीति करो, किसी देहधारी से नहीं। और प्रश्न है, आप लोग बहुत देरी से ज्वाइन होते हैं, बहुत भाई, क्योंकि मुरली तो निकल ही जाती है आगे की। प्रश्न, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होंगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? जवाब, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। अपनी चेकिंग की है ना सबने अच्छे से। वे आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। सेकंड, जिनकी सच्ची प्रीत है वे सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सत्युग का महाराजा महारानी बनना। थर्ड पॉइंट, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। वो कुछ भी बाप से छिपा नहीं सकते। और रोज अमृत वेले प्यार से बाप को याद करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। छठा, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। और आज गीत बजा, न वे हमसे जुदा होंगे न उन दिल से। अच्छा, क्या सुना मुरली में बाबा ने आज? क्या सुनाया? एक एक बोले, एक एक पॉइंट बोले सब। ओम शांति दीदी। ओम शांति। বাবা আজকে বলেছে যে বাবা মানে শিব বাবা আর কৃষ্ণ আলাদা है। এটা সবাই গীতার যে কৃষ্ণ আর ভগবান সেটা এক নয়, সেটা সবাইকে